कैसे हमें पता लगे कि हमारी साधना अब एकदम ठीक डायरेक्शन में चल रही है और हम एक अच्छे साधक हैं और हम धीरे धीरे एक हायर फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशन, ऊंची साधना की ओर बढ़ रहे हैं। शास्त्रों में इसका एक जो प्राथमिक आंसर है वो यह है। प्रश्न शिष्य पूछता है, किम लक्षणम भजनम, कि भजन का लक्षण क्या है? तो गुरु बताता है, रसनम लक्षणम भजनम। जब हम भजन करते हैं, भजन अर्थात चाहे मंत्र जाप हो, चाहे मेडिटेशन हो, ध्यान योग हो, अथवा योग अभ्यास हो, जब हम तल्लीन होकर करते हैं और हमारे को अंदर से रस अर्थात आनंद की अनुभूति होती है, इसका मतलब अब हम ठीक रास्ते पे चल अग्रसर हो रहे हैं। ये तो हो गया प्राथमिक। अब अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें कि कैसे पता लगे, अब आनंद तो आना शुरू हो गया, अच्छा लगता है, मंत्र जाप अथवा ध्यान करते हैं अथवा जो भी हमारी साधना पद्धति है, आनंद आता है, अच्छा लगता है। अब सेकंड स्टेप क्या? ये तो एक स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप ये कि हमारे अंदर से नकारात्मक विचार स्वाभाविक खत्म होने शुरू जब हो जाए, चाहे हमारे परिस्थिति नकारात्मक हो, चाहे जिनके साथ हम बैठे हैं रहते हैं वह लोग नकारात्मक हों, परंतु हमारा चित्त शांत है, हम स्वाभाविक शांति आनंद में हैं, इसका मतलब अब हमारा सेकंड स्टेप शुरू हो चुका है, हम सेकंड स्टेप पे बढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा कठिन होता है। मैं इसकी विधि बताता हूँ आपको, एक मंत्र और एक विधि। जब हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और जो ये वर्तमान समय है, जो वर्तमान काल है, अलाइन हो जाता है, एक हो जाता है, तब हम जो मैंने आपको जो सेकंड स्टेप बताया था वह स्वाभाविक आना शुरू हो जाता है। आप अभी इसी समय वीडियो देखते देखते, अभी जैसे आपका ये शरीर है, श्वास को देखा अथवा इस वर्तमान में आ गए, जैसे ही हम वर्तमान काल में इस शरीर को देखते हुए अपनी वृत्ति को देखते हैं और वृत्ति जैसे ही शांत होती है, शून्यता नहीं, शांत होती है, हम ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह शरीर और वर्तमान काल अलाइन हो जाता है। अभी जब आपने किया, मानो 1 सेकंड के लिए हुआ, परंतु थोड़ी देर बाद फिर करें और 2 सेकंड के लिए, फिर 4 सेकंड, इस तरह से धीरे धीरे समय को बढ़ाएं और इस अलाइनमेंट को होने दें। इसमें बहुत ज़्यादा सहायक है एक मंत्र ओम। जैसे ओम, एकदम अलाइन हो गए। ओम, मैं ये नहीं कहता कि आप बैठे रहो 1-1 घंटे तक करते रहो, जब भी फुर्सत मिले ओम। वर्तमान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर तो सदा ही है जब तक जीवित है, मन ही तो चारों ओर भाग रहा है। जब हम अलाइन होना शुरू होते हैं तब फिर अपने आप से पूछें हम चाहते क्या हैं, और जो चाहते हैं सिर्फ वही सोचें। मन में यदि कुछ ऐसा विचार आता है जिसे हम नहीं चाहते, उसे कदापि ना सोचें, क्योंकि जो भी हम सोचते भी हैं हम एनर्जीज को एमिट करते हैं। फिर क्या होगा, हमने ही नेगेटिव सोच के एनर्जीज एमिट की, अपना ब्रह्मांड में छोड़ी, और वही वास्तविक होकर वापस आता है। इसलिए सबसे पहले ये देखें हमें चाहिए क्या, हम चाहते क्या हैं, फिर उस पर वह सोचें। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके कोई प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, कम दिखता है अथवा रीढ़ की हड्डी में दुखता है, तो वो ये ना सोचे कि आंखें ठीक हो गई या रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई, वो ऐसा सोचे कि वो ठीक है, कभी खराब हुआ ही नहीं, रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द हुआ ही नहीं,
हम अपनी सबकॉन्शियस लेवल, हम अपनी तंद्रा अवस्था में जब हमें ओम करके अभ्यासी हो जाएंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अलाइन कर लेंगे, उस समय जब हम टिकना शुरू हो जाएंगे 10-15 सेकंड के लिए, 10-15 सेकंड में ही हम परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि 10-15 सेकंड भी काफ़ी होता है। कई बार 1-2 सेकंड में भी ये काम कर सकता है, पर वो अकस्मात होता है। पर 10-15 सेकंड यदि आपने अलाइन कर लिया अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने बॉडी को, प्रेजेंट टाइम को, आप देखेंगे आपका धीरे धीरे यू विल स्टार्ट मटेरियलाइजिंग जो भी आप चाहते हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो चाहते हैं सिर्फ वही सोचें, जो नहीं चाहते उसे कभी ना सोचें, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो हम जब सोचेंगे तो हम वैसी ही एनर्जीज एमिट करेंगे और कॉस्मोस उसको वैसे ही मटेरियलाइज करेगा। इसलिए ध्यान रखें, जो मैंने आपको आज बताया इसका थोड़ा सा अभ्यास करें और धीरे धीरे दिन में कई बार अभ्यास करें, फिर निरंतर अभ्यास करें। जीवन को सुख, स्वस्थ, सम्मानित बनाएं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।